सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपकी रागिनी। फ्रेंड्स, यूनिफाइड बाबाजी टीचिंग्स में हम 11वां सप्ताह का हम टीचिंग्स को जानने के लिए यहाँ पर एकाग्रत हुए हैं। फ्रेंड्स, ये टीचिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचिंग है। फ्रेंड्स, हर कोई आत्मज्ञान चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, प्रज्ञा चाहते हैं कि उनके भीतर प्रज्ञा जागरूक हो। तो जब तक हृदय विकसित नहीं होती, हृदय का कमल विकसित नहीं होती, हृदय जीवित नहीं होती, तब तक हम ज्ञानोदय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये जो भी नॉलेज हम जान रहे हैं इधर से उधर पढ़कर, मूवीज में, डिस्कोर्सेस में सुनकर और दूसरों को बता रहे, ये सब एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है। प्रज्ञा जागरूक होना यानी एनलाइटनमेंट होना, यानी सर्वज्ञता को प्राप्त होना, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ऑल नोइंग स्टेट में रहना, जो भगवान की स्थिति है। तो ये याद रखिए फ्रेंड्स, जो भी हमको पता चलती है हमारे लिमिटेड इंफॉर्मेशन से, वो पूरी तरह से डिवाइन स्टेट नहीं, ज्ञानोदय स्थिति नहीं है। ठीक है, वो माइंड का स्टेट ही है। तो सही मायने में ज्ञानोदय होना है, सर्वज्ञता को प्राप्त करना है, तो हृदय को जीवित करना है, एंड लिविंग दी हार्ट। तो हमारे जीवन के कई सारे संघर्षों में अ, हम शुरुआत से अभी तक लिए तो जाने अनजाने में, चेतन अचेतन स्थितियों में हम, हमारी हृदय पूरी तरह से बंद हो गई है। शायद ही हम अपने लोगों को ही प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों की बात तो छोड़ो। और बहुत सारे कंडीशंस के साथ, एक्सपेक्टेशंस के साथ हमारी प्रेम होती है, और वापस जब नहीं मिलती है दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह का अलग अलग चैलेंजेस को फेस करने के बाद हमारी हृदय एक एक पंखुड़ियां मुरझा जाती हैं और ब्लॉक हो बन जाती हैं। तो हृदय पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। तो इस यूनिफाइड की इस 11 सप्ताह में हम ये टीचिंग सीख रहे हैं कि ईश्वर का जो हृदय है, सर्वज्ञता है, उसको प्राप्त करने की प्रैक्टिस हम सीख रहे हैं। तो उसका पहला कदम है कि हम हृदय को विकसित करना। तो शुरुआत ऐसा है फ्रेंड्स कि ईश्वर सब कुछ जानता है, प्रकृति का प्रत्येक नियम ईश्वर के उस विचार का हिस्सा है जिसने सब कुछ बनाया है। अणुओं की परस्पर क्रिया, ऋतुएं, भौतिक पदार्थ की अवस्थाएं, संघटनाएं, आध्यात्मिक जगत, गुरुत्वाकर्षण और हमारे समय, प्रेम की प्रकृति, मानव जाति का उद्देश्य और प्रकृति का संतुलन, और आकाश, गंगाएं और बहुत कुछ। तो ईश्वर यह सब जानता है, वह इसे सचेत रूप से जानता है। अर्थात यह उनका विचार है जिसमें सारा ज्ञान समाहित है। तो अब तक आप ईश्वर की सर्वज्ञता का तार्किक विस्तार जान चुके हैं, आपको सब कुछ पता भी है। आप वही एक विचार हैं, उस विचार में आपके जानने और सोचने के लिए सब कुछ मौजूद है। आपको बस ध्यान में उस विचार में ट्यून करना होगा, ट्यून इन करना होगा, और जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं वह पूछना होगा। तो फिर यह कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि आप भूल करते हैं। यह सोचना कितना मूर्खतापूर्ण है कि कौन सी कार्यवाही आपके सबसे बुद्धिमान हित में है। सारे उत्तर वहां विद्यमान है। अनुमान लगाने या गड़बड़ी करने की कोई संभावना ही नहीं है। तो किसी भी प्रकार का कष्ट तभी उत्पन्न होता है जब आप उसके ज्ञान से परिचित नहीं होते। दुख भूलों का परिणाम है, और भूल
है उस ज्ञान को ना लेना और उसका उपयोग ना करना, जो आपका ही है। यानी there are no mistakes, we have just missed taking it. Taking of what? The knowledge. The knowledge of the God which is within us. तो आप लेने से चूक जाते हैं, मिस द टेक। ओके। अब भूल करने या पीड़ा या बस अपना जीवन पूरी तरह से ना जीने के लिए कोई बहाना नहीं है। आप अपनी भूल को जानते हैं और आप जानते हैं कि आप ईश्वर के सारे ज्ञान में भागीदार हैं। इसके अतिरिक्त अब आप अपनी उच्च स्व और समस्त ज्ञान के स्तोत्र के अनुरूप हैं। ऐसी जागरूकता के साथ आपका प्रत्येक आवेग स्वाभाविक रूप में ईश्वर के सभी गुणों से भरे अनुभव आपके लिए लाने से समर्थ हैं। हो सकता है कि आप बौद्धिक रूप से वह सब ना समझ पाए जिसे जाना जा सकता है। बुद्धि आपका बहुत छोटा सा हिस्सा है, यह आपके दिमाग में है, जबकि सारी बुद्धिमत्ता का कनेक्शन आपके हृदय में है। हृदय में, अपने हृदय में आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, भले ही आपकी बुद्धि इसे ना समझे और इसके विरोध में तर्क भी करे। जब से आप अपने उच्च श्वास से अलग हुए हैं, बुद्धि आपके सारे अनुभवों के योग तक ही सीमित है। बुद्धि मानती है कि आप एक अलग और अकेले प्राणी हैं। वह एक कल्पना है, इल्यूशन, फैंटेसी, भ्रांति। अलगापन एक भ्रांति, इल्यूशनरी है। आपकी बुद्धि आपको जो बता सकती है वह एक कल्पना पर आधारित है। हृदय कल्पना में नहीं डूबता। उसका संबंध आपके संपूर्ण स्व, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण सत्य से है। वह आपको सही कार्य की ओर, संतोष की ओर, सफलता की ओर और पूर्णता की ओर वापस ले जाता है। इसीलिए इस सप्ताह हम अपने हृदय को जीवित करने पर बदल दे रहे हैं। इस सप्ताह के पहले दिन आपको ऐसा करने के लिए एक सृजन का सूत्र लिखना है। उस सूत्र का दावा अनुभाग बस इतना है: मैं अब अपनी सर्वज्ञ, जिसे सब ज्ञात है, सर्वज्ञ बुद्धि को पाने के लिए अपने हृदय को जीवित और सशक्त बनाने का दावा करता हूँ। मैं अब अपनी सर्वज्ञ बुद्धि को पाने का दावा करता हूँ। अपने हृदय को जीवित बनाने का दावा करता हूँ। अपने हृदय को सशक्त बनाने का दावा करता हूँ। आज अपने शांत समय का उपयोग यह जानने के लिए करें कि आपके मन में कौन से विचार हैं जो आपके हृदय को संपूर्ण ज्ञान की ओर खुलने से रोकते हैं। सूत्र के तीसरे खंड में उन विचारों से निपटे। अपने हृदय के लिए अपना सृजन का सूत्र लिखने के बाद प्रत्येक अनुभाग से सहज और परिचित हो जाएं। आप इसे इस सप्ताह प्रत्येक दिन कम से कम एक बार बिना पढ़े आसानी से दोहराना चाहेंगे। यानी अभी तक हम पढ़ रहे थे, तो अभी तक सभी बातों का अनुभूति भीतर से आना है। और जो हम उच्च स्व का कनेक्शन, सर्वज्ञता कह रहे हैं, तो वो कहीं पढ़े लिख कर आने वाली बात नहीं है, भीतर से उद्भव होती है, जो ऑलरेडी वहां पर है। तो इसलिए आप
बाहर से देखकर से नहीं, आप अपने भीतर से उसको बाहर आने दें। जब आप सूत्र कहें या उसके बारे में सोचें तो अपने हृदय में केंद्रित होना याद रखें। प्रत्येक अनुभाग के बारे में सोचते समय सत्य को महसूस करें। तो ये अनुभाग सुबह ऊपर मैंने 3 पंक्तियों को कहा, वो है फ्रेंड्स। इस सप्ताह का दूसरा और फिर हर दूसरा दिन एक नए उपकरण का अभ्यास करने के लिए है, जो उस सर्वर की बुद्धिमत्ता को दोहराने के लिए होगा। तो यह नया उपकरण आपके उच्च श्वास से हाँ और नहीं के लिए एक गतिज संकेत होगा, मोमेंटम। वास्तव में आपके पास पहले से भी ऐसा संकेत हो सकता है। जब आप कुछ बुरा या अनुचित कहते हैं या करने वाले होते हैं तो रीढ़ की हड्डी में ठंडक आभास होना एक आम बात है। कुछ लोगों को हथेलियों में पसीना या कहीं कहीं मरोड़ का अनुभव होता है, शिवरिंग आती है, लेग्स में शिवरिंग आती है। तो ये आपके उच्च श्वास से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के संकेत हो सकते हैं। हो सकता है कि अभी आपको ये याद ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप संकेतों से परिचित हो जाएंगे तो कुछ संकेत आपके सामने उभर कर आ जाएगा। तो आप क्या संकेत चुनते हैं, इसके प्रभारी आप हैं। हमेशा याद रखें कि आप किसी विशेष संकेत के शिकार नहीं हैं। तो अभी जो संकेत ले रहे हैं, नहीं मिला या कुछ और मिला, तो बिना संकेत को हम कैसे आगे बढ़े, इस तरह फिर एक विक्टिम मोड में, एक क्लोज्ड ब्लॉक में और एक सुपरस्टिशन बिलीफ सिस्टम नहीं बनाना है फ्रेंड्स। फ्रीली होना है। आपकी अंतरावबोध को सुने, कनेक्शन होते ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उस डीप इनर कनेक्शन को बना के रखना है आपको। यदि आपको लगता है कि यह देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत स्पष्ट है, या यदि यह दुखदाई है, या यदि आपको यह पसंद नहीं है, तो आप अपने उच्च स्व को आपको एक नया संकेत देने के लिए कर सकते हैं। यह सभी संकेतों के लिए लागू होता है, यहाँ तक कि आपके उच्च स्व से मुख्य संकेत और नए हाँ और नहीं के संकेतों जो आप इस सप्ताह सीखेंगे। यानी आस्किंग अ हायर सेल्फ विद आंसरिंग यस और नो। जो भी हमको सोच आई है तो वो सही है कि नहीं, वो हमेशा में रिप्लाई करें। जैसे अ, हमारी हमारी माँ, ये करना है ये नहीं करना है तो हाँ या ना कहती है, इमीडिएट रेस्पॉन्स, वैसा हमको मिलना चाहिए। ठीक है। तो अब आपने अपने सिर और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके आराम से बैठे, अपने हृदय पर अपना ध्यान केंद्रित करें, स्थिर हो जाए, अपना उच्च स्व का संकेत प्राप्त करें और तब तब तक संवाद करें जब तक ऐसा करने का मन करे। ठीक है, फिर कहें, मेरी प्रिय उच्च स्व, कृपया मेरे सिर को दाएं से बाएं 3 बार घुमाकर मुझे हाँ का संकेत दे। सिर को दाएं से बाएं 3 बार घुमाकर मुझे हाँ हाँ का संकेत दे, यस। तो ये कहकर आराम से बैठे, अपने सिर को ऐसे रखे मानो वह दूरी पर बैठा हो। तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है फ्रेंड्स, आप मांगकर बैठ जाइए, अपने आप छोड़कर अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। तो किसी भी गतिविधि का विरोध ना करें और उसे धीरे धीरे बाईं ओर घूमने दें और फिर शुरुआत के बिंदु पर वापस आने दें। तो वह
इसे 3 बार दोहराएगा और आपका उच्च स्वर का सिग्नल वापस आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस यस का संकेत राइट साइड से आ रही है, आप अपने आप को प्रैक्टिस करें, इस बात को याद रखिए। तो वह इसे 3 बार दोहराएगा और आपका उच्च स्वर का सिग्नल वापस आ जाएगा। तो इस हाँ के संकेत का कई बार अभ्यास करें। तो हम हाँ यस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप देखिए कि वो प्रैक्टिस में आपका राइट साइड आपका सर घूमता होगा, फिर वापस आएगी। तो जब तक ये रेस्पॉन्स आ रही है तब तक इसको आराम से प्रैक्टिस करते रहिए। फ्रस्ट्रेट नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करना, मगर एक कनेक्शन आप इस माध्यम से आप कर रहे हैं, इतना फ्रीली आपको करना है विश्वास के साथ। जब आप हाँ के संकेत के साथ सहज महसूस करें तो कहें, प्रिय उच्च स्वर, कृपया मेरे सिर को एक बार दाएं से बाएं घुमाकर मुझे नहीं का संकेत दे। नहीं का संकेत दे। तो फिर दोबारा आराम से बैठे और अपने सिर को बाईं और घूमने दे, बाईं की ओर यानी लेफ्ट साइड, टर्न इट, अपने आप टर्न होने दे। ठीक है, और अपनी मूल स्थिति में लौट आए, यानी लेफ्ट साइड टर्न होकर के फिर से अपनी नॉर्मल स्टेट में आए। तो इस संकेत का कई बार अभ्यास करें, यानी हाँ को राइट साइड, ना को लेफ्ट साइड का ये प्रैक्टिस करें। पहले राइट साइड का प्रैक्टिस थोड़ा समय थोड़े बार कीजिए, फिर उसके बाद बैठ के नो का लेफ्ट साइड का प्रैक्टिस कीजिए, और फिर ये दोनों का राइट साइड और लेफ्ट साइड का प्रत्येक दिन हाँ और नहीं के संकेतों का अभ्यास करें, और हाँ और फिर नहीं की अ, मांग करें। तो उन्हें अदल बदल कर अभ्यास करें। तो यह सप्ताह केवल संकेतों का अभ्यास करने के लिए है। अभी के लिए ऐसे प्रश्न ना पूछिए जिनका अभी संकेतों द्वारा उत्तर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम कुछ प्रश्न नहीं पूछेंगे फ्रेंड्स। सिर्फ अगर उच्च स्वर यस कह रही है तो हमारी हेड राइट साइड टर्न हो जाए। अगर उच्च स्वर ना कह रहे हैं किसी बात का तो हमारी हेड लेफ्ट साइड टर्न हो जाए। इसका हम प्रैक्टिस करें सिग्नल्स का। ओके, तो अभी के लिए ऐसा प्रश्न ना पूछिए जिनका भी संकेतों द्वारा उत्तर मिलना चाहिए। बस उन्हें दृढ़ता पूर्वक पक्का कर लें कि ताकि आप हाँ और नहीं को आसानी से पढ़ सके। उनके साथ इतना सहज महसूस करें कि आपको इस प्रक्रिया के बारे में कोई संदेह नहीं रहे। यदि घूमने वाला सिर के स्थान पर कोई अन्य संकेत आता है और यदि आपको वह संकेत पसंद है तो उसे अपनाइए। देखिए फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द वे। ओके, और कुछ आपको मन को लग रहे हैं कि इस तरह का आपको संकेत मिले तो आप उसको भी अपना सकते हैं। ठीक है, तो आपका उच्च स्वर यह जान सकता है कि दूसरे प्रकार का कौन सा संकेत आपके शरीर की क्रिया व्यवस्था के लिए बेहतर है। पुनः यदि आप अपने हाँ या नहीं के संकेत को सहन नहीं कर सकते हैं तो आप एक अलग संकेत की मांग कर सकते हैं, परंतु केवल प्रक्रिया का परीक्षण करने के लिए अलग अलग संकेतों की मांग ना करें। यानी हम अच्छा मैं ये करना चाहती हूँ तो अभी मुझे बताओ कि राइट है कि यस है कि नो, करो या ना करो, वो नहीं करना है। फिर वो माइंड से ही आती है फ्रेंड्स, क्योंकि हम प्रैक्टिस करके और गहरी रिश्ता नहीं बनाए और सर्वज्ञता को प्राप्त नहीं करी। माइंड की जो भी डिजायर्स होते हैं, विशेस होते हैं, चाहते हैं, वही हमको संकेत में आ सकती है जो हमको गुमराह करके फिर से सफरिंग दे सकती है। तो इसलिए सावधान रहें। तो इस प्रकार की परीक्षण काम नहीं करते हैं। तो यह परीक्षण आपको संदेह के प्रति संवेदनाशील बना देगा। तो आप
कोई भी प्रश्न पूछकर ये राइट हाँ या अभी नहीं करेंगे। तो पूरे सप्ताह बस इस बात से अवगत रहे कि आपका हृदय खुल रहा है। अपनी भावनाओं पर भरोसा रखें, उन पर ही काम करें। आपका सृजन का सूत्र आपके हृदय को जीवित और सशक्त बना रहा है। इसका ईश्वर के विचार से संबंध है जो संपूर्ण ज्ञान है। इसका प्रभाव हृदय की भावनाओं पर होगा, उसका आनंद ले। तो फ्रेंड्स, बात हृदय हृदय को जीवित करना, हृदय को विकसित करने की बात आई, तो टॉर्कम सरेरियन का जो द फ्लेम्स ऑफ द हार्ट में से वो अ, हृदय को विकसित करने का द एनलाइटनमेंट तब तक नहीं होती है जब तक हमारी हृदय विकसित नहीं होती। तो इस 12 पंखड़ियों का गुणों को हमें कल्टीवेट करना होगा। ओके, तो फर्स्ट है जॉय, आनंद, और एक पंखुड़ी है शांति। तो शांति निरंतर भीतर बाहर सभी के साथ, अपनों के साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर चीज के साथ, हर परिस्थिति के साथ शांति बना के रखना। और दूसरा है दया। दया ऐसे नहीं कि अम, थोड़े चीजों के ऊपर, हर चीज पर, हर एक व्यक्ति पर, हर उस संगठना पर, दुर्घटना पर, हर एक व्यक्ति पर वो दया, महादया। फिर पेशेंस, नंदी के बाती, अनंत अनंत इन्फिनिट पेशेंस। हर चीज का प्राप्त करने की जल्दबाजी नहीं करते हुए विश्वास के साथ कि हो रही है सब कुछ, अपने आप होगा, वो रखना है। पेशेंस को डेवलप करना है, कल्टीवेट करना है। प्रेम, प्रेम तो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड प्रेम नहीं, जो एक्सपेक्टेशंस में रहती है, अटैचमेंट्स में रहती है, वासनाओं में रहती है, और अज्ञान अंधकार में रहती है, वो नहीं फ्रेंड्स। वो दिव्य प्रेम का तत्व जो, जिससे हम सब बने हैं, उस डिवाइन यूनिवर्सल लव की बात यहाँ पर है। फिर हारमनी, निरंतर आपके भीतर हर परिस्थिति में हारमनी बना कर रखे। परिवार में, संगा में, बाहर संसार में, हर परिस्थिति को डिवाइन हारमनी में रहे। और क्लैरिटी, जब ज्ञान नहीं रहती तो कायोस रहती है। तो ज्ञान जब आती है, शक्ति जब मिलती है ध्यान से, तो ऑटोमेटिकली जीवन के संबंधित क्लैरिटी हमको आ जाती है। तो इस क्लैरिटी को हर एक समय, हर बात का क्लैरिटी से रहिए कि वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर द क्रिएटर्स। फिर उसके बाद कंपैशन, करुणा, जो हमसे कम है उसके ऊपर करुणा। और वो करुणा सीमित करुणा नहीं, अपने लोगों को पार्शियल करुणा नहीं, अनंत करुणा, इनडिस्क्रिमिनेटिव कंपैशन, बोधिचित्ता, हर एक व्यक्ति पर अपार करुणा को प्रसुत करना। तो जब सिंपति होती है तो हम क्या करते हैं कि बेचारे को बातें कहते हैं, मगर करुणा, मैं क्या कर सकता हूँ, जा करके हम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, उन सब चीजों को हम करेंगे। तो महाकरुणा को जागरूक करना है, कल्टीवेट करना है। और प्यूरिटी, हमेशा अपने भीतर की सभी मनोविकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, वासना, सभी को मिटाकर एक शुद्धात्म चैतन्य है हम। उस शुद्धात्म स्थिति को निरंतर अपने आप को प्यूरिफाई करते रहना है। और अंडरस्टैंडिंग, तो हर एक बात का सही अंडरस्टैंडिंग रखनी है। नॉलेज है, शक्ति है, प्रेम है, करुणा है। तो हर एक व्यक्ति अपना अपना जंग, अपना अपना जीवन का संगठनों को, संघर्षों को अपनी चेतना के अनुसार ही जी रहे हैं। तो उस स्थिति को समझते हुए हर एक व्यक्ति को हम अ, उसी अंडरस्टैंडिंग में, एकत्व समान में, प्रेम करुणा के साथ रहना है। ये ग्रेटेस्ट स्टेट है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग।
जो भी इस अंडरस्टैंडिंग की पंखुड़ी, हृदय की पंखुड़ी को कल्टीवेट करता है, उनके जीवन में से हर एक सफरिंग चले जाती है। और दूसरा है फॉरगिवनेस। तो फॉरगिवनेस यानी जीसस का जितना क्षमा, हम हमको जो दुख दिया उनको माफ कर रहे हैं, किरदार निभा रहे बोलकर भी हम माफ कर रहे हैं। मगर जीसस को जब सूली पे चढ़ा रहे थे तो इतना हानि, सूली उनको नेल से, बड़े बड़े नेलों से मारे थे, और वो स्पेड से उनको पेट में चुपा और सिरका लेकर के, जलने वाला सिरका को मुंह में लगाया, पानी मांगे। तो तब भी जीसस उनको देखकर, उनका महाकरुणा जागरूक होकर कहा कि ये लोग जो कर रहे हैं ये नहीं जानते हैं, तो उनको माफ कर दो बोलकर भगवान सृष्टिकर्ता से उनके लिए माफी मांगते हैं। जो वो लोग माफी मांगा है नहीं, वो लोग को जानते भी नहीं वो गलती कर रहे हैं। तो हम भी उतना महान बनना है फ्रेंड्स, तो सबको माफ कर देना, बिना मांगे ही अनलिमिटेड फॉरगिवनेस में रहना, हृदय को निरंतर क्षमा का क्षेत्र बनाकर रखना है। और द अनदर हार्ट स्टेटस, ब्लिसफुल स्टेट। तो एक एक्स्यूबरेंस कहते हैं हम, क्योंकि यूनिवर्स जो क्रिएशन है वो निरंतर शांत स्थिति में, प्रेम पूर्वक अद्भुत जोश में, एक्स्यूबरेंटली वो अपने में स्थित रहती है। तो इस ज्ञानोदय स्थिति को प्राप्त करना है तो इस ब्लिसफुल स्टेट में हमको हमेशा रहना है। तो ये है 12 पंखुड़ी वाला हमारी हृदय का फ्रेंड्स। तो आप सब लोग इसके ऊपर काम कीजिए, अपना हृदय को पुनर्जीवित कीजिए फ्रेंड्स, और इस विकसित हृदय का कमल को लेकर उस सर्वज्ञता को प्राप्त करने के लिए हम सब तैयार होंगे। हम सबको ज्ञानोदय हो, हम सबको ज्ञान का प्राप्ति हो। तो जब भी आप दिन भर अपना रिफ्लेक्शंस में इसको, इस हृदय की कमल की जो मैंने 12 पंखुड़ियों का गुणों को बताया उसको विकसित करने में मनसा वाचा कर्मणा अपने ऊपर काम कीजिए। और आज से ही अपना हृदय को, गोल्डन हार्ट को ओपन अप कीजिए फ्रेंड्स। इसी के साथ अपनी नजरिया, अपनी सोच, अपनी बात, अपनी एक्शंस को बना के रखिए। और आने आने समय में हम उच्च स्वा से कनेक्ट होकर स्वयं उच्च स्वा में परिवर्तन होने का आज से बहुत ही अद्भुत हमारी प्रारंभ आरंभ हो गई फ्रेंड्स। हम सबको ज्ञानोदय की प्राप्ति हो, सर्वज्ञता प्राप्त हो। एंड बाबा जी को हम अनंत कोटि धन्यवाद देते हुए मैं आज यहीं पर अपना क्लोज करिए फ्रेंड्स, आई एम एंडिंग दिस। तो लॉट्स ऑफ लव